दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान का जो फर्स्ट टी20 मैच खेला जाएगा 20 जुलाई को शाम को 5:30 बजे। स्टेडियम की बात करूँ तो मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे, शेरे बांग्ला स्टेडियम मीरपुर ढाका के ग्राउंड पे खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करूँ उस ग्राउंड की तो यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है पहले बैट फर्स्ट करता है और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर को ज़्यादा मदद होती है। तो इस ग्राउंड पे थोड़ा ध्यान देना। ढाका के ग्राउंड पे वैसे भी स्पिनर का बोल बाला होता है लेकिन सेकेंड इनिंग में ज़्यादा हो जाता है क्योंकि पिच थोड़ा सा स्लो हो जाती है। और यहाँ पे फर्स्ट इनिंग 150 एवरेज स्कोर है, सेकेंड इनिंग 130 है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्कोर बताऊँगा, बांग्लादेश के बेस्ट प्लेयर कौन से हैं और पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर कौन से हैं। लेकिन बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे हो रहा है तो बांग्लादेश जो है ये नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान में मैच जीते, क्योंकि न बांग्लादेश के बहुत अच्छे प्लेयर हैं न पाकिस्तान के बहुत टॉप के अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं। तो अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो हेड टू हेड में पाकिस्तान अगर 10 मैच हुआ है तो 8 मैच पाकिस्तान जीती, 2 मैच ही बांग्लादेश जीती है। तो बड़ा तो पाकिस्तान का रहता है, लेकिन कुछ प्लेयर जो हैं इनके अच्छे प्लेयर बैट्समैन भी नहीं हैं, कुछ अच्छे बॉलर भी नहीं हैं। लेकिन जो हैं, जो इनके हेड टू हेड के बारे में बताया हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के सेम पोजीशन वही है। कुछ बांग्लादेश के अच्छे प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे तो कुछ पाकिस्तान के नहीं मिलेंगे। तो पिच रिपोर्ट यही है, यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करेगा। और बांग्लादेश को अपने होम ग्राउंड पर अच्छी तरह पता है कि क्या करना है, करेगी तो उसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर का थोड़ा सा बोल वाला इस ग्राउंड पे अच्छा है। फास्टर की है लेकिन थोड़ा स्पिनर का ज़्यादा है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर टीम की बात की जाए तो विकेट कीपिंग से पाकिस्तान और बांग्लादेश के टॉप के प्लेयर कौन से हैं? लिटिन दास अभी रिसेंट मैच क्या ज़बरदस्त पारी खेल के आ रहे हैं बांग्लादेश की तरफ से। इनका 76% सिलेक्शन है। उसके बाद मोहम्मद हैरिस की बात करूँ तो ये भी इनके बारे में अगर आपको नहीं पता है, इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है। अभी रिसेंट मैच जिन्होंने रन बनाते हुए आ रहे हैं 68, 92, 189, 25, 35, अच्छी फॉर्म है। लिटिन दास की भी अच्छी फॉर्म है, उसके बाद मोहम्मद हैरिस की भी है। फिर उसके बाद इनकी भी बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है, साहिबजादा फरहान की बेस्ट रिकॉर्ड है। अगर मौका मिलता है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं फरहान, तो अगर इनको मौका मिलेगा तो इनको ज़रूर रखना। और उसके बाद जैकर अली की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन मैं आपको विकेट कीपिंग से अगर बात की जाए तो 2 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेंगे, एक रहेंगे मोहम्मद हैरिस, एक रहेंगे लिटिन दास। ये दोनों सबसे ज़्यादा प्रेफर रहेंगे। अगर इनमें से दोनों में से किसी किसी को एक को मौका मिलेगा इन दोनों में से तो इनको बोलूँगा, फरहान को अगर रखना होगा आप रख सकते हो कि बेस्ट रिकॉर्ड है इनका। अब बैटिंग से अगर बात की जाए तो फ़खर जमान बेस्ट प्लेयर हैं। अभी बड़े नाम तो है नहीं पाकिस्तान की तरफ से, फ़खर जमान को रखना पड़ेगा क्योंकि टी20 के मास्टर प्लेयर हैं, तेज़ी से खेलते हैं, 84% सिलेक्शन है। उसके बाद वहीं आग सलमान की बात करूँ तो 89% सिलेक्शन है, मिलता जुलता है, ये भी बेस्ट खेलते हैं लेकिन थोड़ा टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं ODI के। लेकिन इनको टेस्ट में टी20 मौका मिला है तो आजमाना, अच्छे प्लेयर हैं, बैट्समैन अच्छे हैं। सैम आयुब की बात करूँ 77% है, बेस्ट प्लेयर हैं, ये भी आपको मिलेंगे टेस्ट में और उसके बाद ODI में ज़्यादा मिलते हैं। टेस्ट में ज़्यादा मिलेंगे 2 प्लेयर, लेकिन आपको टी20 मौका मिला है तो आजमाना, बेस्ट बैट्समैन है। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय आराम से खेलते हैं, बहुत ताबड़ तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब टिक जाते हैं तो बहुत अच्छा रन बनाते हैं। लेकिन ये आते कब हैं? जब विकेट 3 से 4 विकेट गिरता तब इनको मौका मिलता है, तो उस वे पे आप रखना है इनको। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि तो ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो अगर आपका 3 से 4 विकेट गिरा रहे हो बांग्लादेश का तब। तंजीन हसन की बात करूँ, बांग्लादेश तरफ तो युवा प्लेयर हैं। अभी पाकिस्तान के साथ जब बांग्लादेश की टीम गई थी क्या ज़बरदस्त पारी खेले थे, 40 रन, 50 रन, 60 रन, 30 रन, तो इनको लेकर चलो। उसके बाद नाइब शेख की बात करूँ तो ये भी बेस्ट प्लेयर हैं बांग्लादेश की तरफ से, लेकिन इनसे बेस्ट जो हैं तंजीन हसन की बात कर रहा हूँ, इनको जरूर लेके चलना। युवा मोहम्मद परवेज हुसैन को जरूर लेके चलना, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, अभी रिसेंट मैच में रन मारते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि टी20 रन मारेंगे तो इनको परवेज को जरूर लेके चलना। हुसैन को अच्छे प्लेयर हैं लेकिन टी20 मुझे नहीं लग रहा है उतने कारगर होंगे। अगर आपको लगेगा तो एक जगह आजमा सकते हो ग्रैंड लीग में। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से के शाह आपको दोनों इनिंग में मिलेंगे, बॉलिंग से भी बैटिंग से। 75% सिलेक्शन है। मेदिन से मिराज 84% सिलेक्शन है, बेस्ट प्लेयर रहेंगे आपको। रिशाद हुसैन की बात करूँ तो ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, स्पिनर हैं, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों 74 पर अभी क्या ज़बरदस्त पारी खेले हैं। फिर उसके बाद फिर आते हैं अशरफ, फ़हीम अशरफ की बात करूँ तो ये भी आपको बॉलिंग से बैटिंग से आपको राइट आर्म मीडियम है, बॉलिंग से भी आपको पॉइंट देंगे, उसके बाद बैटिंग से भी देंगे। ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। उसके बाद इनकी बांग्लादेश की इनकी बात करूँ मोहम्मद शेख हसन की तो 52% सिलेक्शन है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से, स्पिनर हैं तो इनको ज़रूर रखना।
मोहम्मद हसन पटवारी की बात करूँ तो इनका 13% रखने का मौका मिलता तो रखना मुझे नहीं लग रहा है, ये सब बेंच पे बैठे रहेंगे। मोहम्मद नवाज को जरूर लेके चलना, ये 79, 159, 55 ये पॉइंट हैं तो ज़बरदस्त अभी खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको जरूर लेके चलना, आपके लिए बेस्ट पिक साबित होंगे। बॉलिंग से अगर बात करूँ तो बॉलिंग से मुशफिक रहमान इनके सबसे टॉप के बॉलर हैं, सबसे पुराने प्लेयर हैं, 38% सिलेक्शन, आपको तीनों फॉर्मेट लेके चल सकते हो। अब्बास अफरीदी रिकॉर्ड अच्छा है, किसके खिलाफ? बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश का जब मैच होता है तो अब्बास अफरीदी 3 विकेट 2 विकेट जरूर लेके जाते हैं, लेके चल सकते हो। अबरार अहमद ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, क्योंकि इस ग्राउंड पे स्पिनर का बॉल बाला है, तो इस ग्राउंड पे इनको लेके चल सकते हो, कैप्टन भी कर सकते हो लिस्ट। इनको थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा, लेकिन इनको कैप्टन लेके चल सकते हो। उसके अलावा फिर आप तास्किन अहमद बेस्ट प्लेयर आपके। फिर उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के सुफियान मुकीम, इनको लेके चलना, सुफियान को बढ़िया स्पिनर हैं। मोहम्मद सैफुद्दीन बहुत अनुभवी प्लेयर हैं, बहुत पुराने प्लेयर हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी को, अगर इनको मिलता है तंजीम हसन साकिब को, नसूम अहमद साकिब, अगर इन दोनों में से दोनों को किसी को मौका मिलता है तो आजमा सकते हो। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ये सब बेंच पे रहेंगे, क्योंकि तो इनमें से दोनों में से अगर किसी को मौका मिलता है तो इनको ज़रूर लेके चलना है, आपके लिए बेस्ट रहेंगे अगर मौका मिलता है तब। बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर टॉप की टीम की बात की जाए तो टॉप में लिटिन दास बांग्लादेश के सबसे टॉप के रहेंगे, तंजीन हसन सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे, उसके बाद मोहम्मद साकिब हसन, और उसके बाद रिशाद हुसैन, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, ये रहेंगे सबसे ज़्यादा जो 6 प्लेयर हैं बांग्लादेश की तरफ से सबसे टॉप के प्लेयर हैं। अगर पाकिस्तान के प्लेयर की तरफ से बात की जाए तो आग सलमान, फ़खर जमान, उसके बाद सईम आयूब और के शाह, उसके बाद अब्बास अफरीदी, ये पाकिस्तान की तरफ से रहेंगे। अगर आपको लगेगा कि इसमें से ये बैट्समैन नहीं चलेंगे, तो इसमें से बैट्समैन अगर नहीं चलेंगे, तो अगर आपको लगता है बांग्लादेश के ये टॉप के प्लेयर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छे रन बनाए हैं, तो इन तीनों को हटा के अगर आपको लगता है इन तीनों फ्लॉप जाएंगे, तो यहाँ पे बॉलर की संख्या आपको बढ़ानी है, यही करना है। यहाँ पे अगर तीनों फ्लॉप जाते हैं तो यहाँ बॉलर की संख्या बढ़ानी है, क्योंकि ये जो 4 प्लेयर हैं ये आपको बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग बैटिंग सब करेंगे, लेकिन ये जो 4 प्लेयर हैं ये 4 प्लेयर केवल आपको बैटिंग करेंगे। बैटिंग के अलावा अगर आउट हो गए तो आपको कुछ भी पॉइंट नहीं देंगे, लेकिन ये जो 4 प्लेयर आपको दोनों फॉर्मेट पॉइंट देंगे, बॉलिंग से बैटिंग से, बॉलिंग से बैटिंग से। तो आपके सबसे ज़्यादा T20 के फ़ायदेमंद यही रहेंगे। टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि दोबारा मौका मिलेगा, एक बार आउट हो गया उसके बाद ख़त्म है, तो अगर एक बार आउट हो गए तो हो सकता है 4 ओवर मिलेगा, 4 ओवर में 1 विकेट लेगा तो आपको 30 पॉइंट देंगे, लेकिन ये आउट हो गया तो आपको कैश के अलावा 5 पॉइंट 6 पॉइंट के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो अगर इसीलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर इनमें से अगर आपको लगेगा तो इसमें से 2 प्लेयर हटा सकते हो। अगर आपको लगेगा यही फ़खर जमा और उसके बाद तंजीन हसन, ये 2 प्लेयर ज़्यादा रन बनाएंगे, इन दोनों को का काम नहीं है, ये थोड़ा टेस्ट के और ओडीआई के प्लेयर हैं, तो इन दोनों को हटा के यहाँ बॉलर रखना है आपको सीधा, क्योंकि आपको ऑलराउंडर प्लेयर में दे चुका हूँ, केवल बॉलर कम है तो बॉलर लेके चलना, यही करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन देखो इनमें सबसे ज़्यादा ये रहेंगे, उसके अलावा ये भी रहेंगे, फिर उसके बाद अब्बास अफरीदी, मुस्तफिजुर रहमान, ये सब बहुत टॉप के प्लेयर हैं। नहीं तो अब्बास अफरीदी भी का रिकॉर्ड अच्छा है, मेहदी हसन मिराज को कैप्टन कर सकते हो, वाइस कैप्टन अब्बास अफरीदी को ये कर सकते हो, आपके लिए चॉइस बहुत रहेगी। उसमें टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी।